आदर व सम्मान के योग्य सम्मुख उपस्थित हुए समस्त आर्यभद्र पुरुषों, हमारे बीच में हमारी बहन सविता आर्या निर्पुड़ा से उपस्थित हैं। आप मंच पर आएं। काफी अंतराल के बाद आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मुझे मिल रहा है और बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने उपस्थित हैं, पर अधिक दिन हो गए हैं इसलिए नाम थोड़े से इधर उधर हो गए, मैं भूल गई हूँ नाम। बाबूजी बैठे हैं, बड़े ही श्रद्धालु हैं और आपके परिवार में बहुत कार्यक्रम वैदिक प्रचार प्रसार हमने किया और 30 तारीख को भी आपने एक कार्यक्रम रखा है। आप एक बार नाम बता दो, दहा से आए हैं। क्या नाम है दहा से जो बाबू बोलते हैं? श्रद्धेय श्री यशवीर जी, हमारे बाबूजी, हृदय की गहराइयों से हम आपका सम्मान करते हैं। हमारे भाई जो बहुत निष्ठा के साथ में यज्ञ अभी आपके मध्यस्थ करा रहे थे, अंकित आर्य जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी के सपने को, वैदिक प्रचार प्रसार के सपने को बड़ी निष्ठा के साथ में, कर्मठता के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं भाई अंकित जी आर्य। उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, क्योंकि नाम अभी ध्यान नहीं है, पर सभी का हृदय की गहराइयों से सम्मान करती हूँ। ढोलक पर साथ दे रहे हैं बहुत ही कुशल वादक श्री सुरेंद्र जी। हमारी बहन मंच पर उपस्थित है सविता जी। इस सभा की शोभा को बढ़ा रहे काशाय वस्त्रों में सुशोभित श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय श्री कृपाराम जी का समस्त याजिक और दानी परिवार, उपस्थित हुई मेरी ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृ शक्ति, नौजवान मेरे भाई और राष्ट्र के मुस्कान छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले परम पिता प्रभु की न्याय व्यवस्था को वंदन व अभिनंदन करते हुए आगे बढ़े। शरीर रूप से हमारे मध्य में नहीं है हमारे दादाजी श्रद्धेय श्री भंवर सिंह जी, पर उन्होंने जो कार्य किए हैं, राष्ट्र हित, समाज हित, गांव के हित, धार्मिक सामाजिक नैतिक जो कार्य उनके रहे, वो कार्य आज बोलो उनके दिखाई दे रहे हैं। कैसे? आपने देखा होगा जब ऋषि दयानंद जी को पढ़ते हैं तो ऋषि लिखते हैं कि बालक या बच्चे वही कार्य करते हैं जो वो बड़ों को बोलो करते हुए देखते हैं। बड़े अगर पास में बच्चों के गालियां देते हैं तो बोलो बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के गालियां सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे भी देते हैं। घर के लोग संध्या हवन करते हैं तो बच्चे भी हवन करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं। जब खेलते हैं तो कहते हैं बच्चे आपस में, चलो हम हवन करके खेलेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर, दादाजी की पुण्यतिथि पर इस परिवार ने बहुत ही उत्तम कर्म, जिसको सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है, यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो पता चलता है कि दादाजी के कार्य उत्तम रहे, तभी उनकी संतान उनसे सीख करके बोलो आज यज्ञ जैसे उत्तम कार्यों को बढ़ावा दे रही है। और जब आचार्य चाणक्य से पूछा, फिर भजन सुनाते हैं, अभी थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलूं, कि लोग बड़े दुखी है। बहनें ध्यान से सुनेगी, अपनी बातें मत करो बहनों। ये आज हमारी बातें सुनने का दिन है, हमारी बातें सुनो, फिर जब मेरा समय समाप्त हो जाएगा फिर आपको मौका मिलेगा, ठीक है? अब सुनो, मैं निवेदन कर दूं। आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं, लोगों ने पूछा कि सब बड़े भ्रमित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। एक एक व्यक्ति के पास इतना धन है, वो कहता है मेरा धन भी ले लो पर मुझे भूख दे दो। वो रोटी नहीं खा सकता, मुझे नींद दे दो। मखमल के गद्दे हैं पास पर बोलो नींद नहीं आती। हम इतने दुखी और हम प्रयास करते हैं
कि मरने के बाद तो बोलो हमें क्या मिल जाए, एक बार बोल दो स्वर्ग मिल जाए। कामना करते हैं या नहीं करते हैं? ये जो कत्लेआम दुनिया में छिड़ी हुई है ये सब जन्नत के लिए तो है। लोग धरती पर इतने दुखी, बोले हमें मरने के बाद तो स्वर्ग मिल ही जाए। तो हमने आचार्य चाणक्य से पूछ लिया कि ये संसार का समस्त व्यक्ति स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग कहते किसको है? तो ऋषियों ने कहा जहां समस्त सुख और सुख विशेष की समस्त सामग्री उपलब्ध हो वहां पर स्वर्ग होता है। हमने कहा ऐसे हमारी समझ में नहीं आया, और समझाओ थोड़ा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, बोले जिस परिवार में 4 प्रकार की निशानी आपको दिखाई दे जाए, जिस व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार आपको दिखाई दे जाए, समझ लेना वह व्यक्ति स्वर्ग के अंदर बहनों वास करता है। और वो 4 निशानी आचार्य चाणक्य के शब्दों में मैं आपसे कहूं, पर मेरे साथ साथ अपने अंदर भी झांकते हुए चलना है। कौन स्वर्ग में रहता है? और देखो भाई साहब, जो स्वर्ग में रहता होगा वो अपने आप पर गर्व करना कि मेरा मनुष्य का जीवन सफल हो गया। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं, बोले जिसकी वाणी में मधुरता होती है। अब देख लो, कुछ लोगों का तो गालियों के बिना रोटी हजम नहीं होती, वो स्वर्ग में रहते हैं क्या? झांक लेना दाएं बाएं। फिर चलो निवेदन कर दूं आपके समक्ष, मधुरवाणी कैसी, तो और विशेषता लगा करके कहा, विशेषण लगा दिया, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर शहद रहे और मूल भाग पर, पीछे वाले भाग पर शहद का छत्ता रहे, इतनी मिठास जिसकी वाणी में विद्यमान हो, समझ लेना वो व्यक्ति स्वर्ग के अंदर वास करता है। नंबर 2, बोले जो अपने दान का 10वां हिस्सा धन का दान करता है, सैकड़ों हाथों से कमा करके 1000 हाथों से दान करने के लिए तत्पर रहता है। और बोलो दान कैसे करता हो? यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान करता हो। बोले ऐसे व्यक्ति काहे में वास करते हैं? बोलो एक बार बहनों, स्वर्ग में। और कई लोग ऐसे होते हैं, किस प्रकार से, एक लाला जी ने मुनीम से कहा, पता करो हमारे पास कितना धन है। और मुनीम ने जवाब दिया, बोले लाला जी इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बिना कमाए बैठ कर के भी खाए तो बोले समाप्त तो होने वाला नहीं। अब लाला जी फूट फूट के रो पड़े। मुनीम ने कहा, महाराज आपको खुशी नहीं हुई? आपकी 7 पीढ़ियां सुरक्षित हैं। तो लाला जी ने कहा, मैं सोच रहा हूं मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसका गुजारा कैसे चलेगा। अगर ऐसी धारणा लिए बैठे हैं तो बोले स्वर्ग में वास नहीं। फिर तीसरे नंबर पर लिखा, जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं होता, आवागमन नहीं रहता, सन्यासी नहीं आते, बोले उस जहां पर इन देवताओं की पूजा होती है वहां पर भी स्वर्ग में वास होता है। और अंतिम में लिख दिया, जहां पर वेदों के विद्वानों को बुला करके उन्हें दक्षिणा आदि सम्मान पूर्वक देकर के विदा किया जाता हो, उनसे वेदों के उपदेश सुने जाते हो, बोले वहां के लोग भी काहे में वास करते हैं? बोलो स्वर्ग में वास करते हैं। अब देख लो कौन कौन स्वर्ग में बैठा है। और किसी देहाती कवि ने तो बड़ा सुंदर लिखा, बोले अन्न पुराना घी नया, अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार। और बोल दो आए गए का आदर जहां, स्वर्ग निशानी 4। यही 4 चाणक्य जी ने लिखी। फिर कह दिया हमने, फिर नरक की निशानी वो भी बताई है 6। जल्दी जल्दी में करते हुए चलूं, फिर भजन सुनाती हूं। बोले नरक की निशानी भी है 6।
कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, बिना गालियों के बात न करने वाला नरक में रहता है। जिसका धन अच्छे कार्यों में नहीं लगता, शराब के अड्डों पर जाता है, जुए में जाता है, चोर उठा लेते हैं, या वकीलों के पास, डॉक्टर के पास जाता है, बोलो वो भी नरक में वास करता है। और जो दुष्टों की संगति करता है नरक का वासी है। जो दुष्टों की नौकरी करता है नरक का वासी है। और निवेदन कर दूं, जिसके घर में विद्वानों का सम्मान नहीं होता, बोले वो भी नरक का वासी है। इसीलिए लिखा है कवि ने बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां, और क्या कह दिया, भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। हे रईस मानव चोले को पाकर, इस मानव चोले को पाकर, क्यों व्यर्था इसे गंवावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। इस मानव चोले को पाकर, इस मानव चोले को पाकर, व्यर्था जन्म गंवावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। इस मानव चोले को पाकर, इस मानव चोले को पाकर, व्यर्था जन्म गंवावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। हाय रे, ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। 9 महीने तक गर्भ बीच में माँ ने तुझे झुलाया। 9 महीने तक गर्भ बीच में माँ ने तुझे झुलाया। जन्म दिया था जब तुझको, अरे बाहों में था सुलाया। जन्म दिया था जब तुझको, अरे बाहों में था सुलाया। चाची ताई बुआ बहन सब कुटुंब ने मंगल गाया। चाची ताई बुआ बहन सब कुटुंब ने मंगल गाया। तेरी माता ने लोरी दे तुझको था दूध पिलाया हो। तेरी माँ ने लोरी दे तुझको था दूध पिलाया। सूखे मेरे तुझे सुलाकर हो, सूखे में था तुझे सुलाकर, गले में दुख पावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। इस मानव चोले को पाकर, इस मानव चोले को पाकर, व्यर्था जन्म गंवावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। हाय हाय, ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। और सुनिएगा क्या लिखा है। ये है स्वर्ग के वासी हमारे बाबूजी श्रद्धेय श्री यशवीर जी आर्य।
अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपए दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप तो ऐसे ही हमारा सम्मान करते हैं जब से आपसे परिचय हुआ है। और सुनिएगा स्वर्ग के वासी की दूसरी विशेषता क्या लिख दिया। पहला गुरु होती है माता, सोच समझ ले रे भाई। पहला गुरु होवे माता, सोच समझ ले रे भाई। दूजा गुरु पिता को कहते रे वेद ने बात बताई। दूजा गुरु पिता को कहते वेद ने बात बताई। भाई साहब अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपए दे करके बहन का सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा क्या कह दिया। तीजा गुरु वो होता, तीजा गुरु होता जिसने रे विद्या तुझे पढ़ाई। तीजा गुरु वो होता जिसने विद्या पढ़ाई। उन तीनों का तू तो बंदे बना हुआ है कर जाई। उन तीनों का तू तो बंदे बना हुआ है कर जाई। अब भी जो ना समझा रे भाई हो, अब भी जो ना समझा रे भाई फिर पाछे पछतावे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। ऐसे कर्म किया कर बंदे जो तू सुख को चाहवे। इस महानव चोले को रपा कर व्यर्थ जन्म गवावे। अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपने धन का हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग श्रद्धा के साथ में अर्पित कर रहे हैं। ये सब स्वर्ग में वास करते हैं। ये मत सोचना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। 4 विशेषताएं बताई वो स्वर्गवासी और 6 विशेषताएं बताई वो नरकवासी। भाई साहब श्री जितेंद्र जी धनोरा से हैं। वो अपनी पवित्र कमाई से 500 रुपए दे करके बहन का सम्मान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। और हमारे युवा भाई, नाम तो मुझे नहीं पता, वो भी अपनी पवित्र कमाई से 500 रुपए दे करके सम्मान करके गए हैं। मैं नौजवान भाई का सम्मान करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ इसका भविष्य उज्जवल बने। और सुनिएगा क्या क्या लिखा है कवि ने। इन गुरुओं की सेवा कर ले, मेवा तुझे मिलेगा। इन गुरु